नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त फटाफट खबरों का। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी साधा निशाना। कुवैत और भारत के बीच चल रही जुबानी जंग पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, भारत सभी धर्मों का देश, जहां पर नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, एक प्रवक्ता के बयान की वजह से देश को सहना पड़ रहा है अपमान। काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन की नई पहल। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा काशी विश्वनाथ धाम। बहेगी आनंद कानन की बयार। धर्म से जुड़े विवादित बयानों के बाद लगातार शिवसेना के निशाने पर बीजेपी। संजय राउत ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता देश के धर्मों पर जंग शुरू कराना चाहती है। अलीगढ़ में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद लोगों में नाराजगी। एमआईयू में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नुपुर शर्मा को फांसी की रखी मांग। पैगंबर मोहम्मद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पैगंबर मोहम्मद विवाद के खिलाफ बीजेपी सरकार ने की कड़ी कार्रवाई। साथ ही कहा कि खाड़ी देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा असर। कानपुर हिंसा मामले पर एक और बड़ा खुलासा। सीए हिंसा मामले में हयात नाम के आरोपी की खुली फाइल। क्लीन चिट देने वालों की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में नींबू घोटाले में अधीक्षक समेत 4 जेलकर्मी निलंबित। मंत्री के सामने यूपी के आगरा में 9 दिन में 46 तालाब हुए गायब। राजस्व विभाग के पोर्टल पर फीडिंग में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। यूपी के मेरठ में रंगदारी मांगने वाले के बढ़ते जा रहे हौसले। बदमाशों ने मोबाइल कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी। बिहार के कटिहार में मोबाइल छीनने का मामला आया सामने। चलती ट्रेन से बदमाश ने यात्री से झपट्टा मारकर छीना मोबाइल। मौत का कारण बन रहे ऑनलाइन गेम्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन गेम लूडो ने ली युवक की जान। गेम में रुपया हारने की वजह से लगाई फांसी। यूपी के एक गांव से हिंदू समाज के युवक की दिखी दबंगई। गांव में मुस्लिम फकीरों से लगवाया जय श्री राम के नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी में उन्नाव में बंद के आह्वान पर लगाया फेक पोस्टर। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर शुरू की जांच। कहा, पोस्टर का कोई नहीं है दावेदार। बिहार के रोहतास से नल जल योजना को लेकर डीएम ने लिया निरीक्षण। और पानी का जायजा लेने के लिए टंकी पर चले डीएम। बिहार के समस्तीपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। अस्पताल में बेटे के शव को देने के लिए 50,000 रुपए की मांगी गई रिश्वत। गंगा स्नान करने वालों की मौत का बढ़ता जा रहा आंकड़ा। कासगंज में गंगा स्नान के दौरान डूबे 3 श्रद्धालु, 2 की मौत, तीसरा है लापता। यूपी के हमीरपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवारों की हुई मौत और मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पति की अमानियत का शिकार बनी गर्भवती पत्नी। बेटियां पैदा होने पर पत्नी को हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा। आगरा में जारी गर्मी का सितम 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। और वहीं घूमने आए पर्यटकों को गर्मी से हुआ बुरा हाल।
महाराष्ट्र के नासिक में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग, पानी की वजह से अक्सर होती रहती हैं लड़ाइयां। पानी का टैंकर ना आने का भी हुआ खुलासा। सऊदी अरब में हज यात्री बेफिक्र कर सकेंगे खरीदारी, विदेशी मुद्रा के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। हज हाउस में की गई भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की व्यवस्था। यूपी में लगातार बढ़ती जा रही सड़क हादसे, वाराणसी में पुलिया से गिरी बाइक और भाई की शादी से लौट रहा था युवक। देश में लगातार बढ़ती जा रही साइबर अपराध की घटनाएं, बिजली पानी और गैस कंपनियों को साइबर हमले से बचाएगा आईआईटी। देश में 16वें साइबर सिक्योरिटी फिजिकल हब बनेंगे। आगरा के कमला नगर में आधी रात को मकान में लगी भीषण आग, आगजनी में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। यूपी के मैनपुरी में प्रधान बनने के लिए बदली जाति, खुलासा होने पर डीएम ने पद से हटाया, अब दोबारा होगा चुनाव। नोएडा के सेक्टर 74 ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में जिम, दुकानें, फ्लैट हुए सील। प्रशासन ने सामुदायिक केंद्र के लिए आरक्षित की थी जगह। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यूपी पीसीबी में बिना एनओसी चल रही 2 कंपनियों को किया बंद। इसके साथ ही कटे बिजली कनेक्शन, कंपनियों की वजह से फैल रहा था जल प्रदूषण। नोएडा के यमुना इलाके में प्रशासन का चला बुलडोजर, जमींदोज किए गए 15 अवैध फार्म हाउस और कब्जा मुक्त कराई गई जमीनें। यूपी के गाजियाबाद में फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे सेफ सिटी की योजना, कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर सड़कों पर छाया रहता है अंधेरा। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में 6वीं मंजिल से कूदी महिला, घटनास्थल पर ही मिला शव। दिल्ली के खजूरी में मां बनी शैतान, मानवता की सारी हदें हुई पार। होमवर्क ना करने पर मासूम के हाथ पैर बांधकर चिलचिलाती धूप में उसे लिटाया। हिमाचल प्रदेश के जर्मानी गांव में बड़ी पहल की गई है। अपने ही पैसों से 1.5 साल में बना दी 2 सड़कें, दूसरों के लिए बने प्रेरणा। हिमाचल प्रदेश में कई विभागों को कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाला विभाग स्टाफ की कमी से खुद जूझ रहा। कर्मचारी चयन आयोग में चेयरमैन के खाली है पद। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में मुख्यमंत्री लोक भवन का होगा निर्माण, करीब 25 लाख रुपए की लागत भवन का होगा निर्माण। ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू की तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पुरानी पेंशन बहाल के लिए कर्मचारियों का जारी प्रदर्शन। 11 जून को चंबा में, 14 जून को हमीरपुर और 26 जून को कांगड़ा होगा विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की जबलपुर में मानवता की सारी हदें पार हो गई हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जहां आदिवासी युवक को लात घूसों से जमकर पीटा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुल्हन का फूटा भांडा, शादी की पहली रात दुल्हन की करतूत, जान उड़े दूल्हे के होश। आरटीआई से अबॉर्शन कराने का हुआ खुलासा। राजगढ़ में पुलिसकर्मियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई के दौरान शरीर की चमड़ी और कान का पर्दा भी फटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, जहां मासूम की मौत के बाद नहीं मिला शव वाहन। इंदौर में जंगली जानवरों ने मचा रखा है आतंक। 7 साल की बच्ची को मुंह में दबाकर उठा ले गया तेंदुआ और बच्ची की मौत से परिवार में पसरा मातम। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के पद में बड़ा फेरबदल। 16 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 3 साल से राजगढ़ में तैनात एसपी प्रदीप शर्मा को भी हटाया गया।
NHAI ने बनाई 150 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क, गिनीज बुक में हासिल किया गया रिकॉर्ड। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी साझा की जानकारी। फिर से मिला नई नस्ल का, मिला डायनासोर का अवशेष। कुत्ते की तरह डायनासोर का मुंह 10 करोड़ साल पहले सहारा रेगिस्तान पर करता था राज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 65,000 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्तियां। कर्मचारी चयन बोर्ड में संशोधित की कैलेंडर हुआ भी जारी। यूपीएससी में 161 पदों पर निकली वैकेंसी। 30 से 55 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा मौका। 16 जून तक अप्लाई करने की लास्ट डेट। तालिबान ने फैशन मॉडल को भेजा जेल। इस्लाम का अपमान करने का आरोप, इसके साथ में 3 आरोपी भी किए गए गिरफ्तार। कोरोना की डरावनी रफ्तार, लगातार दूसरे दिन 40% का इजाफा। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 7,240 नए मामले आए सामने। 29 देशों में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है और वहीं 1000 से ज्यादा मामलों की WHO ने की पुष्टि। महामारी को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा दहशत। दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने, 21 जुलाई को सामने आएंगे नतीजे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, जमानत के लिए लगाई गई याचिका। दस जून को रायबरेली दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। तेईस जून को होने हैं उपचुनाव। रामपुर और आजमगढ़ में होंगे उपचुनाव। बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची से सतीश चंद्र का नाम गायब। एक्शन मोड में कारागार मंत्री प्रजापति। होमगार्ड विभाग में कार्यरत अधिकारियों को दिया आदेश। संबद्धता समाप्त किए जाने के दिए निर्देश। बीजेपी नेता आशीष श्रीवास्तव की बड़ी मुसीबतें पैगंबर मोहम्मद पर डाली थी विवादित पोस्ट। और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हर्षित श्रीवास्तव। सिविल जज को धमकी दिए जाने के मामले में एडवोकेट ने बैठक कर मामले की निंदा की है। वाराणसी में आज कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का लिया गया फैसला। कांग्रेस ने उपचुनाव से पल्ला झाड़ा। कांग्रेस के फैसले से नाराज काजिम अली ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 20 जून को होगा मतदान। आज गंगा दशहरा पर्व चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हरिद्वार। आज ही के दिन धरती पर आई थी गंगा। बद्रीनाथ धाम में भी लगे जय मां गंगा के नारे और साथ ही तप्तकुंड अलकनंदा नदी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान फंसे तीर्थयात्री। एसडीआरएफ टीम ने किया यात्रियों का रेस्क्यू। चारधाम यात्रा पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। चारधाम पर आ रहे यात्रियों को ऋषिकेश में रोकना औचित्य नहीं। उपचुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री धामी खटीमा पहुंचे, जहां धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं।
300 करोड़ की लागत से बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा दम और फिल्म रिलीज होने के 6वें दिन हुई सिर्फ 3.80 करोड़ की कमाई। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से काफी दुखी हैं उनके पिता। हर जगह बेटे की तस्वीर कार में लेकर के घूम रहे हैं पिता। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने ग्लैमरस अंदाज में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प। सोनम की मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा है। सलमान खान को धमकी देने के मामले में महाकाल से पूछताछ करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच और वहीं सिद्धू मूसेवाला केस में भी हुई थी गिरफ्तारी। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है महिमा चौधरी। अनुपम खेर ने महिमा के जल्द ठीक होने की दुआ की है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन। ट्रांजिट रिमांड में भेजे गए हैं रॉजर राय। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आई एक्ट्रेस कंगना रनौत। कहा वह अपना राय रखने की हकदार है। कंगना ने नुपुर को धमकी देने वालों की निंदा की। नुपुर शर्मा मामले में नसरुद्दीन शाह ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा पीएम मोदी को इस जहर को रोकना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भटिंडा से शार्प शूटर केशव गिरफ्तार। केशव पर हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली में आधुनिक गौशाला बनाएगी केजरीवाल सरकार। मंत्री गोपाल राय ने खेड़ा डाबर की हरे कृष्णा गौशाला का जायजा लिया और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। नुपुर शर्मा को लेकर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह देश बांटने की कोशिश की जा रही है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी पर बोला हमला। महबूबा मुफ्ती बोली पैगंबर के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग पर बोले सीएम नीतीश। कहा बिहार में इसकी जरूरत नहीं, अलर्ट रहती है सरकार। मुंबई में आज से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे लोगों का कटेगा चालान। 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी होगा रद्द। बांद्रा इलाके में रही 3 मंजिला इमारत ढहने से 16 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। एक व्यक्ति की गई जान। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। प्रदूषण स्तर 346 AQI पर पहुंचा। लोगों की सेहत पर पड़ेगा बुरा असर। CAQM ने जारी किए निर्देश। दिल्ली NCR में अगले साल से कोयले के इस्तेमाल पर लगेगा बैन। आठवीं पास फर्जी IAS ने 30 लोगों से की थी ठगी और क्राइम ब्रांच ने फर्जी IAS के साथ 5 और लोगों को भी किया गिरफ्तार। मुंडका अग्निकांड में मृतकों का DNA रिपोर्ट आया सामने। 3 लोगों की हुई पहचान। परिजनों को सौंपे गए हैं शव। दिल्ली के बाटला हाउस में मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौजूद रहीं और 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आज फेमस एक्टर सोनम कपूर का जन्मदिन। बर्थडे पर अनिल कपूर ने दिखाया नाना बनने का उत्साह। कहा अब इंतजार नहीं होता।
क्रूड में तेजी, निवेशकों की बिकवाली से चलते रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। $1 के मुकाबले पहली बार 77.81 के लेवल पर रुपया पहुंचा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के अगले ही दिन आईसीआईसीआई बैंक ने दिया झटका। होम लोन से लेकर के दूसरे सभी लोन पर बढ़ाई ब्याज दरें। ग्लोबल संकेतों के चलते गिरावट के साथ खुले भारतीय बाजार। आईटी शेयर्स में दिखी बड़ी गिरावट। रेलवे ने आज 167 ट्रेनों को किया रद्द। रेल की पटरियों की देखरेख के चलते रद्द हुई ट्रेनें। लोगों को यूरोपीय देशों के वीजा के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। कैंसिल करनी पड़ रही है फ्लाइट। लाखों का हो रहा नुकसान। कोलकाता में बुधवार को हुए एशियन कप 2023 के क्वालिफायर्स मुकाबले में भारत ने कंबोडिया को 2-0 से हराया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाक कप्तान बाबर आजम ने 103 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है और वहीं विराट कोहली का तोड़ा रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने दर्ज की क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत। उत्तराखंड को 725 रनों से दी मात। ईरानी विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान उठा पैगंबर टिप्पणी का मामला। एनएसए डोभाल ने दिलाया भरोसा। कहा दोषियों को देंगे ऐसी सजा जो दूसरों के लिए सबक होगा। पाकिस्तानी सेना ने दी चेतावनी। कहा सेना के खिलाफ जिसने भी लगाए गलत आरोप उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। पाकिस्तान में आम जनता पर पड़ा महंगाई का मार। 290 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल का दाम। पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर के पुजारी पर हुआ हमला। भगवान की मूर्तियां और पुजारी के घर पर तोड़फोड़। पाकिस्तानी सांसद और टीवी कलाकार आमिर लियाकत का निधन हुआ आज। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।